व्यूअर्स, आज की वीडियो में शाहदरा फ्लाईओवर से रिलेटेड जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, जो ब्रिज के अलावा नीचे राउंड अबाउट बनाया जा रहा है खूबसूरत। इसके अलावा जो ड्रेन सिस्टम साइड पे बनाया जा रहा है, सर्विस रोड्स बनाई जा रही हैं, उसके हवाले से आपको साइट विज़िट भी करवाऊँगा। स्टेटस भी बताऊँगा कि कितना काम हो गया। ये अभी आपके सामने ऑफ़िशियल एलडीए की वेबसाइट पे उन्होंने शेयर किया हुआ है कि कर्ब स्टोनिंग का जो काम है, उस पे काम हो रहा है। लेन मार्किंग जो है वो शुरू हो गई है वहाँ पे, और कई चीज़ें इन्होंने यहाँ मेंशन नहीं की हुई। वो भी मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में, जाके मौके पे जाके दिखाऊँगा कि क्या काम हो रहा है। और यहाँ पे इन्होंने बताया है कि जो पीएचए है उसको भी हैंडओवर कर दिया है। जो एरियाज़ उन्होंने डेवलप करने हैं, मीन्स के वहाँ पे उन्होंने जो दरख्त लगाने हैं या जो फूल वगैरह लगाने हैं, हॉर्टिकल्चर के हवाले से जो खूबसूरती लानी है। तो इससे पहले कि डिटेल में जाएँ वीडियो की, आपसे रिक्वेस्ट, चैनल सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर किया करें, ताकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट सब तक पहुँचे। तो मैं आपको एक-एक साइट पे जाके एक-एक चीज़ दिखाने वाला हूँ। ये भी रावी ब्रिज पे ट्रैवल कर रहा हूँ। अभी आगे जाके मैं आपको जो भी इसका होगा वो भी दिखाऊँगा। वज़ीर आला पंजाब ने अभी रात को विज़िट किया साइट का। वहाँ पे जो मशीनरी मूव हो रही थी, या जो कई जगहों पे ड्रेनेज सिस्टम का काम हो रहा है, कई जगहों पे जो इसकी कारपेटिंग है रोड की वो हो रही है, असफाल्ट वर्क हो रहा है। ये देखें ना, ड्रेनेज सिस्टम के लिए जो चैनल्स बने हुए हैं, उसके ऊपर ढक्कन वगैरह रखे जा रहे हैं, क्योंकि जो इसकी बना तो दिया गया हुआ है ड्रेन सिस्टम। अभी ये गोल चक्कर का जो स्टेटस है वो देखा जा रहा है। तो उनको इंस्ट्रक्शंस भी मूव ऑन हुई हैं, फॉरवर्ड हुई हैं कि भई ये जो काम है इसको तेज़ किया जाए, क्योंकि शादरा फ्लाईओवर नो डाउट इन्होंने रिकॉर्ड मुद्दत में किया है, और इसी तरह बेदिया अंडरपास है, और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो ये रिकॉर्ड मुद्दत में कर रहे हैं। लेकिन जो इसमें मेन एक हर्डल है जो फ़ील हो रही है, वो ये है कि जो इन्होंने शो केस करने हैं प्रोजेक्ट्स, वो इन्होंने बहुत जल्दी कर लिए हैं कि भई फ्लाईओवर बना दिया है, अंडरपास बना दिया। लेकिन यार, जो सर्विस रोड्स हैं या जो साइड एक्टिविटीज़ हैं, उनको भी टाइम पे होना चाहिए था। तो अभी महसूस ये किया गया है कि ये देखें, शादरा फ्लाईओवर को ओपन हुए भी बहुत टाइम हो गया है, लेकिन अभी तक सर्विस रोड कारपेट्स प्रॉपर्ली नहीं हुई। अभी भी ड्रेनेज सिस्टम पे काम नहीं हुआ। गोल चक्कर वैसे का वैसे ही अभी नज़र आता है। तो होपफुली ये काम भी जल्दी होगा। अभी मैं आपको साइट पे भी ले जाके दिखाता हूँ। ये अभी थोड़ा-सा आगे जाएँगे तो फ्लाईओवर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। फ्लाईओवर के ऊपर ले जाके दिखाएँगे, आपको ड्रोन फुटेजेस भी दिखाएँगे इसमें। तो एक-एक चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी कि अभी जो इस एरिया में जो काम है वो कितना पेंडिंग है। नो डाउट फ्लाईओवर एक मेन हर्डल थी। फ्लाईओवर ट्रैफ़िक के लिए ओपन कर दिया गया है। उससे काफ़ी हद तक ट्रैफ़िक का फ़्लो बेहतर हुआ है। लेकिन नीचे वाली जो सर्विस रोड्स हैं, और उसके अलावा जो ड्रेनेज सिस्टम पे काम हो रहा है, और जो एक्सटेंशन इसकी थोड़ी-सी बढ़ा के वहाँ पे इन्होंने एरिया को थोड़ा-सा ऑक्यूपाई किया हुआ है, वो क्लियर कराना, ये सब चीज़ें टाइम पे होनी चाहिए थी। अभी फ्लाईओवर पे आप देख लें, ट्रैफ़िक रवां-दवां है, ठीक है? थोड़ा-सा आपको आगे जाके मैं थोड़ा ड्रोन फुटेज दिखा दूँगा, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो देखें, खुली-खुली जो लेन्स हैं, आपको प्रॉपर्ली 3 लेन फ्लाईओवर नज़र आ रहा है एक साइड का, दूसरी साइड पे भी 3 लेन है। तो बहुत अच्छा काम हुआ है फ्लाईओवर का, इसमें कोई डाउट नहीं है, और टाइमली कंप्लीट किया है। एक बड़ा प्रोजेक्ट था, इसको टाइमली क्लियर करके ओपन कर दिया। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इस पे एलडीए और जो भी हुकाम हैं इससे रिलेटेड, जो अटैच डिपार्टमेंट्स हैं, उनको वो एप्रिसिएशन के मुस्तहिक हैं। मुझसे लोग इसके हवाले से ये भी पूछते हैं कि आप एक तो काम का बता दें कितना है, और कि कोई तजावज़ात वगैरह तो नहीं हटाई जाएँगी। तो तजावज़ात जिन से ज़मीनें लेनी थी उनको क्लियर कर दिया गया है, और उनको नोटिस चले गए हुए हैं, उनसे ज़मीनें ले ली गई हुई हैं। ये भी आप देख लें, थोड़ा-सा ड्रोन फुटेज में आपको दिखा रहा हूँ। पाइल वर्क स्टार्ट हो गया है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मेन हर्डल जो पाइल्स के दौरान आ रही थी वो थी जो प्लेटफ़ॉर्म इन्होंने बनाया था रॉक्स फेंक के। उस प्लेटफ़ॉर्म में जो पाइल के लिए ड्रिलिंग वर्क था, उसमें हर्डल आ रही थी, तो उन्होंने बड़ी मशीन लगा के वो ड्रिलिंग का काम है वो भी स्टार्ट कर दिया। तो अब पाइल्स के लिए जो होल्स हैं वो ड्रिल किए जा रहे हैं। उसके बाद पाइल्स बनाई जाएँगी। पाइल्स बनाने के बाद पिलर्स इंस्टॉल होंगे, फिर ब्रिज इस पे खड़ा किया जाएगा। इस तरह से ये ब्रिज बन जाएगा। इसकी सारी डिटेल मैं आपको पिछली वीडियोज़ में बता चुका हूँ। जो रावी ब्रिज है शादरा के पॉइंट पे, कि 10 लेन्स हो जाएँगी टोटल। जो एक्जिस्टिंग 4 लेन और 2 लेन के ब्रिज मौजूद हैं, एक 4 लेन का मज़ीद ऐड किया जा रहा है। इससे इसकी टोटल जो लेन्स हैं वो 10 हो जाएँगी। तो अभी दरमियान में मेट्रो बस के बारे में भी लोग पूछते हैं। मेट्रो बस के लिए जो हर्डल्स हैं वो ये हैं कि इन डिपार्टमेंट्स ने काम करके हैंडओवर कर देना है। तो उसके बाद ये एनएचए करवाएगा इस पे काम ना। ये जो सेंटर में जो मेट्रो बस बनेगी, ये पीएसडीपी फंडेड प्रोजेक्ट है। तो इसको सेंटर, यानी कि बेसिकली फेडरल गवर्नमेंट ने इसको टेक अप करना है। तो ये जब काम हो जाएँगे, ये हैंडओवर होंगे, उसके बाद उनको क्लियर स्टेटस बताया जाएगा, तो फिर वो यहाँ पे काम शुरू करेंगे अपना। तो ये इसका स्टेटस है कि अभी फ़िलहाल जो एलडीए काम करवा रहा है, ये बेसिकली मार्क्स एंड इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड काम कर रहा है। तो जब ये कॉन्ट्रैक्टर इस पे काम कर लेगा, हैंडओवर कर
देगा ये सारे काम हो गए हैं, उसके बाद ये फ़र्दर जो अथॉरिटी होगी उसको ये चीज़ें क्लियर कर दी जाएँगी और आगे वो फ़र्दर अपना काम शुरू करेंगे। तो फेडरल गवर्नमेंट जो है मेट्रो बस पे काम करेगी, और बाकी ये जो बेसिकली एनएचए ने उसको कॉन्ट्रैक्ट आउट करना है। इसी तरह इमामिया कॉलोनी के बारे में पूछते हैं, इमामिया कॉलोनी भी फिनिशिंग स्टेजेस में है, वो अनकरीब ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें सारी साथ-साथ मैं अब इसलिए बताता हूँ क्योंकि यहाँ के लोग बहुत बड़ी तादाद में हैं जो इससे मुतासिर हो रहे होते हैं। मैं इसका क्लियर स्टेटस आपको बता रहा होता हूँ, एक-एक चीज़ आपको ड्रोन फुटेज के साथ और आपको साइट विज़िट के साथ मैं दिखा रहा होता हूँ। ये आपके सामने ट्रैफ़िक का फ्लो है, सर्विस रोड्स आप कारपेट नज़र आ रही होंगी आपको जो साइड पे है ना फ्लाईओवर के, तो साइड वाली कुछ इन्होंने कर दी हैं, अभी बहुत सारी रोड्स पेंडिंग हैं, अभी काम काफ़ी सारा पेंडिंग है। वो काम होगा तो फिर ये ओपन प्रॉपर्ली ये प्रोजेक्ट जो है ना हम इसको कहेंगे कि कंप्लीट हुआ है। अभी सेंटर में जो राउंड अबाउट है वो बनाया जा रहा है। अभी लोगों का ये भी कंसर्न है कि ये जो इतना बड़ा सेंटर में इन्होंने बना दिया तो मेट्रो बस कहाँ से गुजरेगी? तो मेट्रो बस जिस तरह पहले आम ट्रैफ़िक के साथ शामिल होती थी रावी ब्रिज पे, कि कुछ एरिया आपने देखा था ना जिसमें जो मेट्रो बस है वो आम ट्रैफ़िक के साथ जो है वो जो है वो आम ट्रैफ़िक में ही शामिल हो जाती थी। इसी तरह ये गोल चक्कर पे आम ट्रैफ़िक के साथ शामिल हो जाएगी और उसके बाद दोबारा इसका ट्रैक शुरू हो जाएगा और फिर अपने ट्रैक पे चल के काला शिकागो तक, जो भी इसका एंड पॉइंट होगा वहाँ तक जाएगी। इसके अलावा लोग पूछते हैं इस एरिये की जो वर्थ है उसमें कैसे को फ़र्क आएगा, कोई खातिर-ख़्वाह कोई इज़ाफ़ा होगा यहाँ की रियल एस्टेट में या प्रॉपर्टी वैल्यू में, तो डेफ़िनेटली होगा यार, इसमें कोई शक नहीं है। आने वाले वक़्त में ये एक बहुत बड़ा सिग्नल फ्री बन गया है। मैं आपको ये बता रहा था कि यार काला शाह काकू से या इवन मुरीदके वाली साइड से आप आएँ तो आपको सिग्नल फ्री मिलता है। आपको आगे या फिर नियाज़ी इंटरचेंज तक बिल्कुल सिग्नल फ्री पहुँचेंगे। उसके अलावा एक और चीज़ जो अभी प्रोजेक्ट में मज़ीद ऐड ऑन होगी, वो है कि जो बंद रोड बनाया जा रहा है, नियाज़ी इंटरचेंज से बाबू साबू तक बंद रोड पे भी ज़ोरों-शोर से काम जारी है। तो बंद रोड जब बन जाएगा तो उससे क्या होगा, उससे जिन्होंने आना है मुरीदके वाली साइड से और जाना है बाबू साबू के एरिया में या लाहौर की किसी समनाबाद या ये जो सब्ज़ा हज़ार वाली साइड है, मरकज़र वाली साइड को एक्सेस करना है या इलामा इकबाल टाउन को, तो वो बड़े आराम से एक्सेस कर सकेगा अब। क्योंकि बाबू साबू से जो है ना आप उतरेंगे बंद रोड से और आराम से आप एक्सेस कर लेंगे उन एरियाज़ को। इसके अलावा बाबू साबू तक आगे फ़र्दर जो एसएल4 प्रोजेक्ट अभी तो नहीं शुरू हुआ काम उस पे, लेकिन वो एक आखिरी सेक्शन रह गया है रिंग रोड का, जो कंप्लीट अगर हो जाएगा, तो यहाँ से जो बाबू साबू के पास लोग आएँगे, बंद रोड से उतरेंगे, तो रिंग रोड एसएल4 मौजूद होगा, रिंग रोड एसएल4 पे चढ़ेंगे और आगे फर्दर जाके जिन भी एरियाज़ को एक्सेस करना है मुल्तान रोड के या आगे जनूबी लाहौर के, तो वो एक्सेस कर सकेंगे। तो बहुत बड़ा बेनिफिट होने जा रहा है। ये फ्यू मंथ्स के अंदर ये सारे काम आपको मैच्योर होते नज़र आएँगे, ठीक है ना? तो ये इस एरिया की वर्थ एक इज़ाफ़ा आप देखें ना, सोसाइटियाँ क्यों लॉन्च हो रही हैं? धड़ाधड़ यहाँ पे सोसाइटियाँ क्यों नई से नई सोसाइटी आपको नज़र आ रही है। अभी अर्बन सिटी आ गई है, ग्रैंड रेज़िडेंशिया आ गई है, चाइना टाउन के बारे में सुन रहे हैं, वो भी यहाँ पे लॉन्च हो गई है कालाकताई रोड के बल्कि ये सॉरी सियालकोट मोटरवे के पास, इंटरचेंज के पास। तो अर्बन सिटी, लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी बहुत सारी हैं। लाहौर स्मार्ट सिटी ऑलरेडी यहाँ बैठी हुई थी, ऐसे गार्डन्स हैं, इकबाल गार्डन्स हैं, बहुत बड़े-बड़े नाम हमें सुनने में आ रहे हैं, फर्दर भी आ रहे हैं लोग। तो वजूहात वही हैं जो मैं आपको बता चुका हुआ हूँ कि ये एरिया पोटेंशियल पकड़ने जा रहा है। यहाँ रियल एस्टेट भी बूस्ट होगी, यहाँ पे ओवरऑल जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी बढ़ेंगी, ब्रांड्स आएँगे। ओवरऑल यूनिवर्सिटियाँ तो ऑलरेडी मौजूद हैं, आपको देखें काला शकाको में सारे कैंपसेज़ हैं, केएसके, यूईटी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का कैंपस है, जीसी का कैंपस है, ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें वक़्त के साथ-साथ मैच्योर मज़ीद भी होंगी। अभी भी यहाँ पे रेट मैच्योर हो चुके हैं काफ़ी हद तक, लेकिन मज़ीद भी इज़ाफ़ा होगा, इसलिए मैं आप लोगों को गाइड कर रहा होता हूँ। तो इसके अलावा लोग मुझसे एक्टिविटीज़ का मैंने आपको बता दिया, पूछते हैं कि शादरा में कब तक जो है ना फुली काम हो जाएँगे, मेट्रो बस का पूछते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। तो जो एक्टिविटीज़ हैं, वो यही हैं कि जो ड्रेनेज सिस्टम है छोटा-मोटा सा, साइडों पे शादरा मोड़ के अक्रॉस उस पे काम हो रहा है। इसके अलावा कारपेटिंग का एस्फाल्ट वर्क का काम है एलाइड रोड्स पे जो शादरा फ्लाईओवर के नीचे रोड्स हैं, वो भी कुछ हो गया है, कुछ अभी पेंडिंग है। इसके अलावा जो गोल चक्कर है वो 1 महीने का टारगेट दे रहे हैं, टाइम दे रहे हैं। 1 महीने के अंदर इसको कंप्लीट करके ओपन किया मतलब इसको हैंड ओवर कर दिया जाएगा, ठीक है, एलडीए को। तो ये चीज़ें जो है ना ये बताई जा रही हैं, जो कन्वे हुई हैं हम तक, वो मैंने आपको बता दी हैं। नाइट व्यू भी देखें इसका, अब आप इसको ड्रोन से अगर नाइट के टाइम पे इसको देखें तो ये बड़ा ही खूबसूरत व्यू देता है। ये वो ही रोड है जो किसी वक्त यहाँ पे ट्रैफिक जो है ना अब सांस नहीं लेने देती थी, इतनी ट्रैफिक जैम्स होते थे, और अब ये देखने में आया कि यहाँ पे बिल्कुल सिग्नल फ्री होगी, किसी पॉइंट पे भी ट्रैफिक ब्लॉक नहीं होती। आगे फर्दर इमामिया कॉलोनी का जो फ्लाईओवर है वो भी बन जाएगा। तो ओवरऑल ये एरिया जो है रश फ्री होने वाला है, ठीक है। लेकिन एक मेरा एतराज़ था, पहले भी मैंने कन्वे किया था अपनी वीडियोज़ के तवज्जुद से, कि जो शादरा फ्लाईओवर पे पहले जो ब्रिज डिज़ाइन थे वो मल्टी लेवल ग्रेड सेपरेशन ब्रिजेस डिज़ाइन थे। उसमें ये था एक जो ब्रिज था
2 ब्रिजेज़ बनने थे। एक तो शादरा यानी कि जीटी रोड के क्रॉस बनना था, दूसरा बनना था जो टर्न हो जाना था शेखुपुरा रोड की तरफ। वो बन जाता तो ये इस एरिया की ट्रैफ़िक हमेशा के लिए हल हो जाता मसला। लेकिन अभी नीचे गोल चक्कर है, जिसने शेखुपुरा रोड की साइड से आना है उसने गोल चक्कर को फ़ेस करना है, जिसकी वजह से रश जो है वो प्रोबेबली रश मुझे लगता है कि शादरा फ्लाईओवर पे थोड़ा-सा रहेगा, लोड रहेगा ट्रैफ़िक का। तो बहरहाल ये तो देखना चाहिए था इन लोगों को कि अगर एक अच्छा डिज़ाइन पहले तैयार हुआ हुआ था, उसको क्यों इन्होंने रिजेक्ट किया। तो बहरहाल ये चीज़ें हैं सारी साथ-साथ आपको बता दी मैंने। होपफुली ये वीडियो और ये अपडेट आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो यार सब्सक्राइब किया करें, नोटिफ़ाई किया किया करें, बेल आइकन प्रेस करके, कमेंट, फीडबैक शेयर किया करें ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।